अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चौबुर्जी लाहौर में निजी बैंक में गैस सिलेंडर का धमाका, बैंक की छत गिर गई, 10 अफराद जख्मी, 6 से जायद अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची समेत सिंध भर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बड़ी तबाही हुई। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दौरे से अवाम को पैगाम गया कि पूरा मुल्क हमारे साथ है। उम्मीद है कल वजीर आजम पूरे सिंध के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची में 3 नालों की सफाई से मसाइल हल नहीं होंगे। जो कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे, ये उनके बाप का पैसा नहीं, सिंध के अवाम का पैसा है। ऐसे बयानात से विफाक को नुकसान पहुंचेगा। कराची में बिजली की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। अवाम को मदद की जरूरत है। अवाम मजीद बोझ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कराची के गुजर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। लियाकताबाद से 3 हट्टी तक तजावुजात हटाई जाएंगी। कराची में बारिश से मुतासरा डिफेंस, नया नाज़िमाबाद और सरजानी टाउन से पानी की मुकम्मल निकासी न हो सकी। इलाका मकीन बदस्तूर मुश्किलात का शिकार। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में नशेबी इलाकों, अहम शाहराहों पर पानी जमा, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। वजीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आप के लिए तमाम तर वसाइल और मशीनरी बरूए कार लाने की हिदायत। बोले अवाम की मुश्किलात के जल्द अजाले के लिए इंतजामिया को मुतहर्रिक कर दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने लॉरेंस रोड पर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज का भी मुआयना किया। चकवाल और तिलागंग में दीवारें और छतें गिरने से बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में सैलाब का खदशा, वासा भी अलर्ट। नाला लई की सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी। सवात और चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से अमवात की तादाद 48 हो गई, 67 अफराद जख्मी। NDMA के मुताबिक 191 घरों को जुज़वी, 94 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। वजीर आला महमूद खान का अपर स्वात का दौरा। दीन और बहरीन में सैलाब से मुतासरा अफराद से मुलाकात। तबाह होने वाली अमलाक का जायजा। कहते हैं हुकूमत मुतासरा अवाम की बहाली और इमदाद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। अवाम को फौरी रिलीफ और मुस्तकिल बहाली के लिए मनसूबाबंदी पर काम जारी है। सरकारी मशीनरी ने बर वक्त और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हैदराबाद, टंडो आदम, मीरपुर खास समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा, जूही, उमरकोट और दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। बाज़ इलाकों में मुतासरीन ताहाल इमदाद के मंतजर। घोटकी की तहसील और बाड़ों का बलूरशाह कब्रिस्तान बारिश और गंदे पानी से भर गया। दर्जनों कब्रें जमी बोस हो गईं। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी और आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। शेर शाह की बस्ती वालोट में मुख्तलिफ देहातों को आपस में मिलाने वाली कई राबिता सड़कें भी पानी में बह गईं। सैलाब मुतासरीन का कहना है ताहाल खेमे फराहम नहीं किए गए, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। दरियाए सिंध में जिना और चश्मा बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह। रहीम यार खान की तहसील ज़ाहिर पीर में दरियाए सिंध में चासड़ा शरीफ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मकामी बस्ती का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। तालीमी इदारे खोलने का फैसला 7 सितंबर को होगा। सूरत हाल बेहतर रही तो स्कूल जरूर खुलेंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक़ मुतादिद तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। 6 माह स्कूल बंद होने से तलबा का बहुत नुकसान हुआ। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं तालीमी इदारे खोलना नागुज़ीर है। SOPs पर अमल दरामद न हुआ तो कोरोना दोबारा फैल सकता है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास।
सईद गनी कहते हैं विफाक को तालीमी इदारे एक साथ न खोलने की तजवीज़ देंगे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 498 केसेस रिपोर्ट, 7 अफराद जाँ बहक हो गए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,909 रह गई। 2,82,268 अफराद सेहतियाब। कराची के शहरियों को अजियत में मुब्तला करने वाली के इलेक्ट्रिक बिजली मजीद महंगी करने के ख्वाहां। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को फी यूनिट बिजली ₹1.54 मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 16 सितंबर को समाअत होगी। मरियम नवाज की नैब ऑफिस में पेशी के मौके पर हंगामा आराई का केस। ATC ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 11 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं कुछ लोग मुल्क की तरक्की और कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। शेख रशीद अहमद का कहना है कि हुकूमत मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बना रही है। मुखालफीन सियासी मैदान में रहने के लिए मनफी सियासत का सहारा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। इंसदाद डेंगू के लिए सूबे भर में मौसर मुहिम चलाने का हुक्म। उस्मान बुज़दार का पोलियो केस सामने आने पर तशवीश का इजहार। कहते हैं सब अच्छा है कि रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। इंसदाद डेंगू और इंसदाद पोलियो के लिए महकमा सेहत के साथ इंतजामिया को भी मुतहर्रिक होना होगा। पहले ज़्यादा तवज्जो कोरोना पर थी, अब डेंगू और पोलियो का भी मौसर सद्देबाब करना होगा। इंसदाद डेंगू और इंसदाद पोलियो के हर इक़दाम का ऑडिट होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब का अवामी अंदाज। फयाजुल हसन चौहान अपने हल्के के मशहूर होटल में नाश्ता करने पहुंच गए। शहरी फयाजुल हसन चौहान को बगैर प्रोटोकॉल अपने दरमियान देखकर हैरान रह गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अवाम में घुल मिल गए, सेल्फियां बनवाई। कहते हैं अपने वोटर्स को हर लम्हा दस्तियाब हूँ। हल्के के अवाम के लिए हर खुशी और गम में शरीक होता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का हर सिपाही अवामी है। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं OPF के साथ रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों को एक ही छत तले सहूलियात देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जायदाद से मुताल्लिक मसाइल हल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुसूसी हिदायत की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल हल किए जाएँ। वज़ारत ख़ारजा के साथ मिलकर 2 मुल्कों के पासपोर्ट रखने वालों के लिए आसानी पैदा करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं इंशाअल्लाह सबको साथ लेकर चलेंगे। इख्तिलाफ राय अच्छी चीज़ है, रास्ते ऐसे ही बनते हैं। अल्लाह ताला इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम रखे। ज़राअत के हवाले से कमेटी कायम कर दी है। स्टॉक मार्केट सरमायाकारी में 3 करोड़ रुपए से जायद फ्रॉड का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुजरिम फैसल कामरान को मजमूई तौर पर 12 साल कैद और 3 करोड़ 31 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने केस की मुलजिमा सहरिश कामरान को पहले ही बरी कर दिया था। मस्तूंग में ईरान से आने वाली मालगाड़ी से ट्रेलर टकरा गया। हादसे में मालगाड़ी का इंजन और मुतादिद बोगियां उलट गईं। जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक को जुज़वी बहाल कर दिया गया। डिफेंस कराची में डॉक्टर माहा शाह की मुबैना खुदकुशी का मामला। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ ने सेशन जज मीरपुर खास को कब्र कुशाई के लिए खत लिख दिया।
खत के मुताबिक डॉक्टर माहा शाह की मौत की तफ्तीश के लिए कब्र कुशाई जरूरी है। जिना अस्पताल में डॉक्टर इरफान ने मेडिकल रिपोर्ट गलत बनाई। डॉक्टर इरफान, जुनैद खान और वकास रिजवी को शामिल तफ्तीश किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गोली सर में बाएं जानिब से लगी और दाएं जानिब से बाहर निकली। डॉक्टर माहा की मौत के हवाले से उसके वालिद ने सवाल उठाए हैं। अदालती हुक्म पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र कुशाई की जाएगी।